ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्चिकायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवतम के तृतीय दिवस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले दो भागों में भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम 2 अध्यायों के ऊपर चर्चा करी। आज हम अध्याय 3 के विषय में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 3। अध्याय का नाम है समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। सुतावाच जग्रहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिवे सम्भूतं षोडशकल्मादो लोकशिक्षया। सूत जी ने कहा, सृष्टि के आरंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। देखिए, इसमें ये जो श्लोक संख्या 1 है तीसरे अध्याय का, इसमें कारुण्यदक्षाई विष्णु के विषय में बताया गया। कैसे कारण सागर में कारुण्यदक्षाई विष्णु लेटे हुए थे और किस प्रकार से उसने 16 तत्वों के माध्यम से पृथ्वी का सृष्टि का सृजन प्रारंभ करा। इसमें बहुत विस्तार से चर्चा है। श्लोक संख्या 2 में गर्भोदक्षाई विष्णु के विषय में बताया गया। यस्यांभासि शयनास्य योग निद्रा वितन्वता नाभिहृदाम्बुजादासीद् ब्रह्मा विश्वसृजां पते। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। इस प्रकार से गर्भोदक सागर में गर्भोदक्षाई विष्णु शयन करते हैं। उनके नाभि कमल से किस प्रकार से कमल की उत्पत्ति होती है, जिस कमल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है, वो इस श्लोक में बताया गया। श्लोक संख्या 3 में ब्रह्मांड की व्यवस्था के विषय में बताया। यहाँ पे एक छोटा सा परिचय दे रहे हैं श्रीलसूत गोस्वामी। आगे के अध्यायों में बहुत विस्तार से इसको बताएंगे। श्लोक संख्या 3, यस्यावयव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरा तद्वे भगवतो रूपम विश्वत्वं सत्वमूर्जितम। यहाँ पे ब्रह्मांड की व्यवस्था किस प्रकार से होती है उसके विषय में बताया गया। कहते ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। वास्तव में जो ब्रह्मांड है वो भगवान के शरीर का एक अंग है, विराट पुरुष के शरीर में स्थित है। जब कारुण्यदक्षाई विष्णु श्वास लेते हैं
तो सारे के सारे ब्रह्मांड उनके शरीर में आ जाते हैं। जब वो श्वास छोड़ते हैं तो सारे के सारे ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं। तो देखा जाए तो सारे ब्रह्मांड उनके शरीर का ही एक अंग है। और उन विराट पुरुष का किस प्रकार से भक्त लोग दर्शन करते हैं, कैसा भक्त लोग देखते हैं, भक्तों की दृष्टि से श्लोक संख्या 4 में वर्णन किया गया कि भक्त उस विराट पुरुष को किस स्वरूप में देखते हैं। कहते हैं श्री सूत गोस्वामी, पश्यन्त्यधोरूपं दव्रचक्षुषा सहस्रपादोर्भुजाननाद्वतं सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिणासिकं सहस्रमौल्याम्बरकुण्डलोलसात्। अनुवाद, भक्तगण अपने विमल पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिसके हजारों हजार पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं और सबके सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सजाए गए हैं। यहाँ पे विराट स्वरूप का जो वर्णन हो रहा है, उनके असंख्य हजारों हजारों पांव, हाथ और जंघाएं, आंख, नाक, कान, वैसे स्वरूप का वर्णन हुआ। वास्तव में ये जो विराट स्वरूप है, ये जो ज्ञानी भक्त हैं वो इस स्वरूप का चिंतन करते हैं और इस स्वरूप का भगवान का दर्शन करते हैं। पर जो प्रेमी भक्त हैं वो द्विभुजधारी, वंशीधारी कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करते हैं, कृष्ण का दर्शन करते हैं। जो कृष्णाश्रयी भक्त हैं उनके लिए कृष्ण का स्वरूप है, और जो ज्ञानाश्रयी हैं उनके लिए भगवान इस स्वरूप को प्रकट करते हैं, तो इस स्वरूप का वो दर्शन कर पाते हैं। और अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 5 में श्रील सूत गोस्वामी बताते हैं कि यही विराट स्वरूपी सभी जीवों का उद्गम है। कहते हैं, एतन्नावताराणाम निधानम बीजमव्ययम यस्यांशांशेन सज्जन्ये देवर्ते नारद गयम। यह रूप पुरुष का द्वितीय प्राकट्य ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इस रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। ये भगवान का जो विराट स्वरूप है, इसी से सब कुछ प्रकट होता है। इसी के एक अंश गर्भोदक्षाई विष्णु, इन्हीं से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी से सारे देवताओं की, सृष्टि के जितने भी जीव हैं, सबकी उत्पत्ति होती है। तो सभी का उद्गम कौन है? भगवान का जो स्वरूप कारणोदक्षाई स्वरूप है, और इन्हीं से का नाना अवतारों का स्रोत है। बहुत सारे भगवान अवतार लेते हैं, वो भी इन्हीं स्वरूप के माध्यम से। स्वयं कृष्ण अवतार नहीं लेते, कृष्ण अपने कारणोदक्षाई विष्णु स्वरूप के माध्यम से अवतरित होते हैं। अब आगे जाकर के श्लोक संख्या 6 से श्लोक संख्या 27 तक भगवान के विभिन्न अवतारों के विषय में वर्णन है। पर देखा जाए यहाँ पे कुल 25 अवतारों का वर्णन है। इसमें हम एक एक किस श्लोक में किस अवतार का वर्णन है, हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 6, सएव प्रथमं देव कौमारं सग्रमाश्रिता चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखंडितम्। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वोत्तम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या करी। भगवान ने जो पहला अवतार लिया 4 कुमारों के रूप में लिया। जो ब्रह्मा जी के पहले मानस पुत्र थे 4 कुमार, उनके रूप में भगवान ने पहला अवतार लिया, और उन्होंने कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करा और उन्होंने कठिन तपस्या करी। जो भगवान का प्रागट्य हुआ नरसिंह रूप में, भगवान का प्रागट्य हुआ वाराह रूप में प्रागट्य हुआ, वो भी इन्हीं अवतारों के कारण प्रागट्य हुआ। श्लोक संख्या 7 में कहते हैं सूत गोस्वामी, द्वितीयं तो भवायास्य रसातलं गतां महीम् उद्धृष्यनुपादत्त यज्ञेश सौकरम वपो। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने सूकर का अवतार, द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। भगवान ने वराह रूप में प्रागट्य हुआ भगवान, और वराह रूप में प्रकट होकर के पृथ्वी का उद्धार करा। जो रसातल में पृथ्वी चली गई थी, हिरण्याक्ष ले गया था, उस हिरण्याक्ष से उस पृथ्वी को ऊपर
ब्रह्मांड में स्थापित करा। दूसरा अवतार वराह अवतार हुआ। तीसरा अवतार श्लोक संख्या 8 में नारद जी के रूप में भगवान का अवतार हुआ। कहते हैं सूत गोस्वामी, तृतीय ऋषि सर्गवे देवर्षित्वमुपेत्य सा तत्रम सात्वत्माचष्ट नैष्कर्म्य कर्मणाम यथा। ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में, जो देवताओं में महर्षि हैं, तीसरा शक्त्यावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिसमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तीसरा भगवान का साहित्यिक अवतार के जो गुरु थे, वेद व्यास जी के गुरु नारद जी प्रकट हुए। तीसरा अवतार हुआ भगवान जी का नारद के रूप में। चौथा अवतार श्लोक संख्या 9 में सूत गोस्वामी भगवान के चौथे अवतार का वर्णन करते हैं। श्लोक संख्या 9, तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायणावृषि भूत्वा तो मुपश्नोत पेतम करो दुश्चरम तपा। चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। भगवान का अवतार हुआ नर नारायण के रूप में। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या करी। इंद्रियों को वश में करने के लिए बहुत कठिन तपस्या करी। सभी जानते हैं बद्रिकाश्रम। नर नारायण रूप में भगवान सत्ययुग से आज तक तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का एक गुण है, तपस्या एक ऐश्वर्य है। भगवान जितना तप कर सकते हैं उस तप की तुलना कोई नहीं कर सकता, ना कोई उसकी बराबरी कर सकता। तो भगवान तप में भी श्रेष्ठ है। अगला अवतार हुआ भगवान कपिल के रूप में। श्लोक संख्या 10 में, पंचमा कपिलो नाम स्विद्वेषो काल विलुप्तमं प्रोवाचासुरे सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। भगवान कपिल नामक पांचवा अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि काल क्रम में यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। भगवान कपिल के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने सांख्य योग बोला गया है आत्मा परमात्मा विषयक ज्ञान। सांख्य योग किसे कहते हैं? जिसमें आत्मा और परमात्मा के विषय का ज्ञान दिया जाए उसे सांख्य योग कहा जाता है। भगवान प्रकट हुए और सांख्य योग की पुनर्स्थापना की। भगवान अगला अवतार षष्ठमत्रेरपत्यत्वं व्रत प्राप्त अनसूयया अन्वेक्षिकी मलकार्य प्रहलादिव्य ऊर्चिवान। भगवान छठे अवतार में अत्रि मुनि के पुत्र और अनुसुईया माता की प्रार्थना से दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। माता अनुसुईया के पुत्र थे दत्तात्रेय और महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया की प्रार्थना से ही भगवान प्रकट हुए दत्तात्रेय। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्यों यदु हेय आदि को आध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। प्रहलाद महाराज को भी उपदेश देने वाले नारद जी ने तो भक्ति की शुरुआत करवाई। जब माता के गर्भ में थे तो नारद जी ने पहला उपदेश दिया, पर वास्तव में उन्हें जो ज्ञान का उपदेश देने वाले थे भगवान दत्तात्रेय। प्रहलाद महाराज को भी भगवान दत्तात्रेय ने उपदेश दिया। सातवां अवतार भगवान का यज्ञ नारायण के रूप में हुआ। भगवान का एक नाम है यज्ञ नारायण बोला जाता है। श्लोक संख्या 12 में सुत गोस्वामी भगवान के उस अवतार का व्याख्यान करते हैं। कहते हैं तथा सप्तम आकृत्याम रुचेर यज्ञोऽभ्यजायत स यामाद्य सुरगणेर पात्वा यम्बुभान्तरम। सातवें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदले पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त करी। जो सातवां अवतार था भगवान यज्ञ के रूप में हुआ और यज्ञ ने स्वयंभू मनु के बदले पूरे पृथ्वी का शासन संभाला
और उन्होंने अपने पुत्र यम के माध्यम से धर्म की स्थापना करी। यमराज हैं, यज्ञ नारायण के पुत्र। कई लोग इन्हें सूर्य पुत्र भी बोलते हैं, पर यहाँ पे वर्णन आता है कि किसी कल्प में जो यम थे वो भगवान यज्ञ के पुत्र थे। अगले श्लोक में 8वें अवतार भगवान ऋषभ के विषय में बताया गया। कहते हैं श्रील सूत गोस्वामी, अष्टमे मेरु देव्या तुम नाभिर्जातोरुक्रमा दर्शयन् वात्मधीराणाम सर्वाश्रम मनस्कृतम। 8वां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। जो 8वां अवतार था भगवान ऋषभ देव का अवतार हुआ, और उन्होंने क्या करा कि सभी को ऐसा मार्ग दिखाया कि उनके, देखिए आज भी उनके जो पंथी हैं, जो जैन पंथ चल करके आया, वो उनके जैन पंथ के जो प्रथम तीर्थंकर हैं वो भगवान ऋषभ देवी हैं। उन्होंने अलग अपना एक पंथ बना लिया। राजा अगला अवतार हुआ 9वां अवतार राजा पृथु के रूप में हुआ। श्रीला सुत गोस्वामी कहते हैं श्लोक संख्या 14 में, ऋषेभिर्याचितो भेजे नवम पार्थिवम वपु दुग्धे मामोषधि विप्रास्ते नायं सा उषत्तमम्। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजें प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षण बन गई। जो 9वां अवतार हुआ वो राजा पृथु के रूप में हुआ। भगवान मुनियों की प्रार्थना पर अवतरित हुए राजा पृथु के रूप में, और एक आदर्श राजा थे जिन्होंने पृथ्वी का भली प्रकार से भरण पोषण करा। पृथ्वी का भरण पोषण किस प्रकार से होता है? पृथ्वी को पाप मुक्त किया, पृथ्वी पे धर्म का राज्य करा। यही पृथ्वी का भोजन है। पृथ्वी को और किसी भोजन की आवश्यकता नहीं है। अगला अवतार 10वां अवतार भगवान का मत्स्य अवतार के रूप में, एक मछली के रूप में भगवान प्रकट हुए। श्लोक संख्या 15 में सूत गोस्वामी कहते हैं, रूपम सा जग्रहे मास्त्यम चाक्षुषो दधि संप्लवे नाव्यारोप महिमय्या मपाद्वेवस्ततम मनु। जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया था, तब भगवान मछली मत्स्य के रूप में प्रकट हुए। भगवान किस रूप में प्रकट हुए? मत्स्य के रूप में प्रकट हुए, और वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा करे। वैवस्वत मनु की रक्षा करी, मछली के रूप में भगवान प्रकट हुए। अगला अवतार 11वां अवतार कूर्म के रूप में हुआ, जिसे कच्छप अवतार भी बोलते हैं। भगवान कच्छप एक कछुए के रूप में प्रकट हुए। श्लोक संख्या 16 में श्रील सुत गोस्वामी भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। कहते हैं, सुरासुराणाम मुदतिम मध्यन्ताम मंदराचलम दग्धे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभु। अनुवाद, भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। पीठ क्या बनी? मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। जब समुद्र मंथन हो रहा था, मंदराचल पर्वत बहुत विशाल पर्वत था, उसकी जो व्यास बहुत बड़ा था, बहुत ऊंचा पर्वत था। जब वो मथनी स्टार्ट करी तो भार को देवता और असुर संभाल नहीं पाए। वो मंदराचल पर्वत सागर में नीचे जा रहा था, समुद्र में नीचे जा रहा था। उसे संभालने के लिए भगवान ने कच्छप अवतार लिया और अपनी पीठ पर उस पत्थर को धारण करा और मथनी प्रारंभ हुई। 17वें अवतार में 2 अवतार बताए गए। 12वें अवतार तो 13वें अवतार श्लोक संख्या 17 में, धान्वंतरम द्वादश्यम त्रयोदशमेव च अपाप्य सुरानन्या मोहिन्या मोहन स्त्रिया।
पहला अवतार बता अनुवाद 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान करा। जो 12वां अवतार धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए, धन्वंतरी जी जिन्हें राज वैद्य बोला गया, देवताओं के वैद्य बोला गया, सारे शास्त्र के साथ में प्रकट हुए, सारे आयुर्वेद के साथ में प्रकट हुए भगवान। और अगला अवतार जब अमृत प्रकट हुआ, अमृत को बांटने के लिए कैसे असुरों को अमृत ना मिले, भगवान ने मोहिनी स्वरूप मोहिनी अवतार धारण करा, वो भी इसमें वर्णन आता है। श्लोक संख्या 18 में भगवान के नरसिंह अवतार का वर्णन आया। चतुर्दशम नारसिंह बिभ्रद्वेत्येन्द्र मूर्जितम ददारे कर जेरुरावेर काम कटक दत्तता। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकश्यपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर देता है। हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप में प्रकट हुए, उसके भाई हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। श्लोक संख्या 19 में वामन अवतार का वर्णन करते हैं। पंचदशम वामनकम कृत्वा गादद्वरम बले पदत्रयम याचमानम प्रत्यादेशुत्रिपिष्टतम। 15वें अवतार में भगवान ने बौने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोगों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। क्या करना चाह रहे? तीनों लोगों का राज्य प्राप्त करना चाहते थे, पर उन्होंने 3 पग भूमि दान में क्यों मांगना चाहते थे? कि भगवान को क्या आवश्यकता पड़ गई कि तीनों लोगों का राज्य प्राप्त करें? तो भगवान को उसे मांगने का अभिप्राय यही था कि बलि महाराज का असुर शासन था, वो भले ही साधु व्यक्ति थे, पर उनके साथ के जो असुर थे, असुरों का दमन करने के लिए वो राज्य को छीनना चाहते थे। इसलिए 3 पग भूमि मांगी और 3 पग में सब कुछ बलि महाराज का ले लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। और उन्हें सबसे बड़ी चीज अपने चरणों का, जो चरण लक्ष्मी जी के लिए भी दुर्लभ है, उनको चरण प्रदान करे। उनके मस्तक पे भगवान ने अपना चरण दिया। अगले 20 नंबर श्लोक में 16वें अवतार परशुराम के विषय में चर्चा करते हैं। सुत गोस्वामी कहते हैं, अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्मद्रोहो नृपान् त्रिसप्त कृतः कुपितो निश्शत्राम करोन्महि। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। भगवान भृगुपति के रूप में प्रकट हुए परशुराम जी, और 21 बार इस पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया, सबका वध कर डाला। 21 बार सबका वध करा। अगला 17वें अवतार में भगवान व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। श्लोक संख्या 21 में श्रील सुत गोस्वामी कहते हैं, तथा सप्तदशे जाता सत्यवत्यां पाराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्टा पुंसो अल्पमेधसा। कि तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पाराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ है, एकमेव वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। उन्होंने, देखिए, अल्पज्ञ हैं, उन्होंने सारे वेदों को 4 भागों में बांटा। उन्होंने सारे शास्त्रों का, क्योंकि श्रुति रूप में थे, सुनकर के कोई कंठस्थ कर दिया करता था, स्मृति रूप में थे, पर उन्हें श्रुति रूप में प्रदान करा। सभी को लिखा गया कि जानते थे कलयुग में सभी लोग अल्पज्ञ होंगे, अल्पायु होंगे, झगड़ालू होंगे। वो सारे शास्त्रों को स्मरण करने की क्षमता के लिए योग्य नहीं होंगे, सबको याद नहीं रख सकते होंगे। इसलिए उन्होंने क्या करा कि सभी को लिखित फॉर्म में रख दिया, सारे शास्त्रों के लिए। 22वें
श्लोक में भगवान के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के अवतार के विषय में चर्चा होती है। कहते हैं, नर देवत्वमापन्न सुर कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीने चक्रे वीर्यानता परम। 18वें अवतार में भगवान राम राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। जो भगवान राम का अवतार है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक सामान्य नर के रूप में प्रकट हुए और अपनी अति मानवीय शक्तियों का प्रदर्शन करा। कोई साधारण शक्ति यानी कि अति मानवीय शक्तियों का प्रदर्शन करा। अगले श्लोक संख्या 23 में दो अवतारों का वर्णन हुआ, कृष्ण और बलराम। देखिए यहां पे पहले अवतार बोल रहे हैं, पर आगे बताएंगे कृष्ण अवतार नहीं है, अवतारी है। कहते हैं, एको न विषम विशंति में वृष्णियो प्राप्य जन्मनि राम कृष्णाविति भुवो भगवान हरद्वरम। 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान वृष्णि वंश में यदुकुल में भगवान बलराम तथा कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। भगवान का जो प्रकट हुआ बलराम और कृष्ण के रूप में उनका प्रकट हुआ। उन्नीसवें तथा 20वें अवतारों में भगवान वृष्णि वंश में यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर करा। संसार के भार को पूरा दूर करा। कैसे? जब वृष्णि वंश में अवतरित हुए, पृथ्वी देवी की उपासना से प्रकट हुए। पृथ्वी देवी ने प्रार्थना करी थी कि संसार पर बहुत ज्यादा पाप बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा कष्ट है, आप प्रकट हुई है, उन कष्टों का हरण कीजिए। 24 नंबर श्लोक में इसमें वर्णन आता है, भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट हुए। 24 नंबर श्लोक में भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट हुए। बुद्ध जो भगवान का 21वां अवतार है, भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट हुए। तथा कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नामनांजन सुता कीकटेषु भविष्यति। जब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। देखिए यहाँ पे भविष्यवाणी हुई है कि कहाँ गया प्रांत के में अंजना उनकी माता का नाम होगा, भगवान बुद्ध प्रकट होंगे। क्योंकि जब भागवतम की रचना की गई, जब भगवान बुद्ध का प्राकट्य नहीं हुआ था, भागवतम की रचना के बाद में शिला व्यासदेव के द्वारा भविष्यवाणी की गई कि भविष्य में ये अवतार होने वाला है, और जिसके माध्यम से उन्होंने लिखा और बाद में भगवान अवतरित हुए। ये भविष्यवाणी है। श्लोक संख्या 25 में भगवान के भविष्य में होने वाले अवतार कल्कि अवतार के विषय में वर्णन हुआ, जो भगवान का 22वां अवतार है। कहते हैं श्री सूत गोस्वामी, अथासो युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु जानिता विष्णु यशसो नामना कल्कि जर्कपति। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वा भगवान 2 युगों के संधि काल में कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके हैं। कई लोग पूछते हैं कि कल्कि अवतार कहाँ होगा। यहाँ संधि काल की बात हुई है। संधि काल बोलते हैं कि जैसे अभी संधि काल चल रहा है, द्वापर गया है, कलयुग आ रहा है। जब कलयुग जाएगा और सतयुग आने का समय होगा, जब कल्कि भगवान का अवतरण होगा। और कल्कि भगवान कोई ज्ञान नहीं देंगे, कोई धर्म का उपदेश नहीं देंगे, केवल दंड देने के लिए कल्कि भगवान यहाँ पर प्रकट होंगे। केवल दंड देने के लिए कल्कि भगवान प्रकट होंगे। श्लोक संख्या 26 में अवतारी और अवतार के विषय में चर्चा हुई। कौन अवतारी है, कौन अवतार है। कहते हैं, अवतारा हास संख्येया हरे सत्व निधिर्द्विजा यथा विदासिना कुल्या सरसा स्यो सहस्त्रशा। हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। भगवान के अवतार तो इसमें
केवल 22 अवतारों के विषय में चर्चा हुई, पर केवल भगवान के 22 अवतार नहीं है, और भी असंख्य अवतार है। कि जैसे कोई स्रोत हो उससे असंख्य झरने निकलते हो, उन झरनों की गिनतियां नहीं की जा सकती, वैसे भगवान के अवतारों की गिनतियां नहीं की जा सकती। कहते हैं श्लोक संख्या 27 में कि जो भी बताए गए अभी 22 अवतारों का वर्णन हुआ, ये सब भगवान की विभूतियां हैं। कहते हैं सूत गोस्वामी, ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजसा कला सर्वे हरेरेव स प्रजापतया स्मृता। सारे ऋषि, मनु, देवता, विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं। इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित है। जितने भी अवतार हैं या तो भगवान के अंश हैं या उनकी कलाएं हैं। तो फिर किसके अंश हैं, अवतार कौन है, उसके विषय में चर्चा करते। कहते हैं श्लोक संख्या 28 में, एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृणयन्ते युगे युगे। उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश है। पूर्ण अंश भी नहीं है, पूर्णांश के भी अंश है। लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान किस लिए प्रकट होते हैं? गीता में बोलते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दृष्टताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, उस आनंद में जो भी व्यवधान पहुंचाए उन दुष्टों का वध करने के लिए, और फिर समय बचे तो धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होता है। अब आगे सूत गोस्वामी कहते हैं कि आपने इतना सुना तो इसका श्रवण का पुष्प फल होगा। तो श्लोक संख्या 29 में भगवान के अवतारों के विषय में चर्चा का फल बता रहे हैं। कहते हैं, जन्म गुह्यम भगवतो या एतत् प्रयतो नरा सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या दुख ग्रामा में दोच्यते। जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। समय वास्तव में जो दुख है, दुख दोषानुदर्शनम, बुद्धिमान व्यक्ति केवल दुख में दोषों को देखता है। और सबसे बड़े जो दुख बताए गए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, वास्तव में जो दुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो बुद्धिमान है इनमें दोषों को देखेगा, इनका दोष दूर करने का उपाय करेगा, इन जो दोषों को। तो वो अगर इनके भगवान के अवतारों के विषय में चर्चा करता है, भगवान का लीला के विषय, इन अवतारों की लीला के विषय में चर्चा करता है, तो वो समस्त दुखों से छूट जाता है। उसके लिए कोई कठिनाई नहीं है इन दुखों से छूटना है। श्लोक संख्या 30 में भौतिकता के विषय में बताया गया कि भगवान, कोई लोग सोचते हैं कि भगवान भौतिक है। कई लोग मूर्ख बोलते हैं कि भगवान पहले निराकार थे फिर साकार हो गए, भगवान यहाँ पर आए हमारे जैसे ही दिखते हैं, भगवान में और हमें कोई भेद नहीं। उनका बोलते हुए, संबोधित करते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं, एतद्रूपं भगवतो हरोपस्य चिदात्मना माया गुणे विरचितं महदादे विरात्मनि। भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों तथा नव दीक्षितों को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए है, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। भगवान का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। भगवान चिन्मय है, भगवान का स्वरूप आध्यात्मिक है, भगवान का कोई भी भौतिक स्वरूप नहीं। श्लोक संख्या 31 में भौतिकता का भ्रम, कैसे भ्रमित होकर के लोग भगवान को एक इस जगत का जीव मानते हैं कि अपने जैसा मानते हैं। कहते हैं, यथा नभसि मेघो रेणुवा पार्थिवो नलो एवं दृष्टरि दृश्य तत्मारोपितम बुद्धिभिः। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है और वायु धूलिमय मलिन है। इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। बादल तथा धूल वायु के द्वारा ले जाए जाते हैं, पर फिर भी वो क्या सोचते हैं कि मेघाच्छादित है।
कभी कभी बहुत धूल का गुबार हो जाता है, धूल वायु लेकर चली जाती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे मेघ बरसने वाले हैं, बारिश होने वाली है, पर वास्तव में कहते भ्रम होता है, मेघ बरसने वाले नहीं होते। और भगवान वास्तव में भौतिकता से परे है। जैसे भ्रमित होते हैं वैसे ही कहते हैं श्लोक संख्या 32 में श्रील सूत गोस्वामी, अतः परम यद्यव्यम्यक्त्य व्यूढ़ गुण ब्राह्मितम अश्रुत वस्तुत्वात् जीवो यत पुनर्भव। रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई आकार नहीं होता और जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म ना लेना पड़ता। देखिए वास्तव में भगवान भौतिकता से परे है और जीव का स्वरूप इस सूक्ष्मता से परे है और वो भ्रम में रहने के कारण बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है और इसी चक्र में, काल चक्र में घूमता रहता है। श्लोक संख्या 33 में आत्म साक्षात्कार की अवस्था, ब्राह्मण की अवस्था बताई गई। कैसे कोई ब्राह्मण ब्रह्म को जान करके आत्म साक्षात्कार के स्तर तक पहुंच सकता है। कहते हैं यत्रे में सदस्रूपे प्रतिश्रद्धे स्वसंविदा अविद्यात्मनि कृते इति तद्ब्रह्म दर्शनम। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। जब आत्म साक्षात्कार के स्तर पर पहुंचता है, आत्मा परमात्मा विषयक ज्ञान को समझ पाता है, तब वो वास्तव में भगवान के परमात्मा स्वरूप का दर्शन कर पाता है। उससे पहले भगवान का दर्शन करना संभव नहीं है। कोई इतनी सहजता से भगवान का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान इसके अगले श्लोक में ही बोलते हैं, श्लोक संख्या 34, कि भगवान की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर आकर के जीव ही उस व्यवस्था में प्रवेश करता है और अपने कर्म के आधार पर भ्रमित होकर के भगवान को एक भौतिक जीव मानने लगता है। भगवान भौतिक नहीं है, भगवान का सब कुछ चिन्मय है, भगवान आध्यात्मिक है। श्लोक संख्या 34 में कहते हैं यद्देशो परता देवी माया वैशारदे मति संपन्न एवेति विदुर्महिन्ने स्वयमहीयते। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित, महिमा मंडित हो जाता है, बहुत प्रतिष्ठित हो जाता है। कब? जब माया का शमन हो जाता है। माया में ताम तरंगते थे, भगवान माया से परे हैं और जब तक माया के वशीभूत रहेंगे, जब तक भगवान का दर्शन कर पाना, भगवान को समझ पाना कैसे भी करके संभव नहीं है। भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान को समझने के लिए माया से ऊपर उठना पड़ेगा, तब जाकर के भगवत दर्शन संभव है। श्लोक संख्या 35 से 39 तक भगवान को कैसे वर्णन किया है, कैसे समझ सकते हैं, कैसे भक्तों ने समझा है और समझने के बाद में अपने शब्दों में वर्णन किया है, इस पे चर्चा हुई है। श्लोक संख्या 35 में भगवान का वर्णन है, कैसे भक्त लोग भगवान का वर्णन करते हैं। एवं जन्मानि कर्माणि हा कर्तो जनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदे गुह्यानि हतपते। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है। वे हृदयेश है। भगवान अजन्मा तथा अकर्ता है, कभी जन्म नहीं लेते। भगवान प्रकट होते हैं, अप्रगट होते हैं। भगवान अकर्ता है, कोई कर्म नहीं करते। भगवान खुद गीता में बोलते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा। मैं कभी कर्म नहीं करता, मैं कभी कर्म के बंधन में नहीं बंधता, ना मुझे कर्म फल का कोई भान रहता है। भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए श्लोक संख्या 36 में बोलते हैं सवाइदं विश्वमोघ लीला सजात वात्याति न सजाते अस्मिन् भूतेषु चान्तहृतं आत्मतंत्र षड्वर्गिकं जिगन्ति षड्गुणेषु। कहते हैं
जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं। वे भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं और 6 ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान हैं। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र रहते हैं। भगवान का देखिए गोविंद नाम है, इंद्रियों के स्वामी है। गोपाल नाम है, गो इंद्रियों को भी बोलते हैं, गाय को भी बोलते हैं, इंद्रियों का पालन करते हैं और गायों का भी पालन करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया 6 ऐश्वर्यों के साथ में सर्वशक्तिमान है। भगवान भग यानी कि ऐश्वर्यवान, जो युक्त है, जो 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है, उसे भगवान बोला गया। यहाँ पे भगवान के गुणों का वर्णन हो रहा है। और अगले ही श्लोक में बोलते हैं जो मूर्ख व्यक्ति है वो अपनी बुद्धि के माध्यम से भगवान को जानने का प्रयास करे, वो नहीं जान सकता। श्लोक संख्या 37 में कहते हैं न चाश कश्चिन पुणे न धातु रवेति जंतु पुमने शौति नामानि रूपाणि मनोचवो भी संतन्वतो नटचर्यामिवाज्ञा। कि मूर्ख मनुष्य को अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते। भगवान के लिए बोला गया है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जाना नहीं आ रहा। जितना भगवान जानवाना चाहेंगे उतना ही कोई जान सकता है, इससे अधिक किसी के लिए संभव नहीं कोई भगवान को जान पाए, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। ना ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा भी ऐसे बातों को व्यक्त कर सकते हैं। हर किसी के लिए संभव नहीं कि भगवान को समझ पाए। अगले श्लोक में बोलते हैं शक्तिशाली भगवान को समझना कौन समझ सकता है, कैसे समझ सकते हैं। कहते हैं सवेद धातु पदवी परस्य दुरंत्य वीरस्य रथांग पाड़े योय मायया संतत्यानुव्रत्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों से रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। बिना भक्ति के भगवान को समझना संभव नहीं है। यहाँ पे देखिए एक चीज बोला गया, भगवान के गुण बताया गया। बिना हिचक के रथ के पहिए को लेकर के खड़ा होता है। क्यों लेकर के खड़े हुए? एक अपने भक्त के वचन की रक्षा करने के लिए। भीष्म पितामह ने शपथ ली थी कि मैं कृष्ण वचन को तोड़ूंगा। कृष्ण ने वचन लिया था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर भीष्म पितामह ने उनके वचन को तोड़ दिया। क्यों? भगवान चाहते तो कोई उनके वचन को नहीं तोड़ सकता, पर भीष्म पितामह के वचन की रक्षा करने के लिए भगवान ने अपने वचन को तोड़ना उचित समझा। इसलिए जो उन भगवान के चरणों की सेवा करता है जिनके लिए भक्त ही प्रधान है, वो वास्तव में उनकी पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। हर किसी के लिए समझना संभव नहीं है। सूत गोस्वामी कहते हैं शौनक ऋषि से, इसलिए तुम्हारा उत्तम प्रश्न है। अतेह धन्या भगवान तम यद्वा स्वदेव अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्म भावम नयत्र भूया परिवार्त उग्र। इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञात हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। वास्तव में देखिए, अगर उत्तम जिज्ञासा कोई करता है तो अपने आत्म कल्याण कर सकता है, और कोई उत्तम जिज्ञासु नहीं है वो कभी भी अपना आत्म कल्याण नहीं कर सकता। उत्तम जिज्ञासु का गुण है कि उत्तम जिज्ञासा करे, कि अपने कर्म को काटने के लिए जिज्ञासा, भगवत प्राप्ति के लिए जिज्ञासा करे। ये जिज्ञासा करे कैसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। आगे श्लोक संख्या 40 में भागवतम की महिमा का वर्णन करते हैं श्रीला सुत गोस्वामी। श्लोक संख्या 40 से 44 तक केवल भागवतम की वर्णन करते हैं।
क्या महिमा है, क्यों आपने जो उत्तम प्रश्न पूछा, इस उत्तम प्रश्न का मैं भागवतम के माध्यम से भागवतम का प्रागट्य करूंगा और इसका उत्तर दूंगा। कहते हैं श्लोक संख्या 40 में, इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान श्री निश्चयास लोकस्य धन्य स्वस्यनम महत्। कहने लगे यह श्रीमद् भागवत भगवान का साहित्यावतार है, जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास ने संकलित किया है। यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। श्रीमद् भागवत क्या है? भगवान का साहित्य अवतार है। इसमें देखिए भागवतम के 5 गुण बताए गए। क्यों भागवतम का पाठन करना चाहिए? पहला गुण ब्रह्म संहितम, ये ब्रह्म संहितम यानी कि भगवान का अवतार है। कौन सा अवतार है? श्री भगवान का साहित्यिक अवतार है। ये साधारण नहीं है भागवतम, श्री भगवान का साहित्यिक अवतार है। दूसरा गुण बताया उत्तम श्लोक चरितम, साहित्यिक अवतार है। क्या व्याख्यान करता है? भगवान के दिव्य चरित्र का व्याख्यान करता है, इसलिए साधारण नहीं है, भगवान के दिव्य चरित्र का व्याख्यान करता है। तीसरा गुण बताया चकार भगवान ऋषि। चकार भगवान किसके द्वारा रचित है? किसी साधारण व्यक्ति ने रचा, स्वयं भगवान के साहित्यावतार श्रील व्यास देव ने रचा है। इसे किसने रखा है? साहित्य अवतार, साहित्य को साहित्यिक अवतार हुए भगवान के, उनको व्यास देव जी के द्वारा रचा गया है। चौथा गुण बताया निश्चयास लोकस्य, ये केवल किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, प्रत्येक जीव के लिए भागवतम है। प्रत्येक जीव, जीव यानी कि जरूरी मनुष्य हो, पशु पक्षी, सबके लिए भागवतम है। सबके लिए भागवत धर्म बताया गया, सभी को भागवतम का अध्ययन पालन करें। और अंतिम गुण बताया इसका इस श्लोक में, धन्यम स्वस्त्ययनम महत्, कि ये सभी प्रकार से सफल है, सभी प्रकार से आनंदमय है और सभी प्रकार से परिपूर्ण है। इससे अलग कोई सफलता नहीं, इससे अलग कोई आनंद नहीं और इससे अलग कोई भी परिपूर्णता नहीं। जो भागवतम का अध्ययन कर लेगा उसे किसी दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं। श्रील व्यासदेव ने बोला। आगे श्लोक संख्या 41 में फिर से भागवतम के एक और गुण का वर्णन करते हुए बोलते हैं, तदिदं ग्राह्यामास सुतमात्वतां परम सर्ववेदेदिहासानां सारं सारं समद्धतम। स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय श्री व्यासदेव ने समस्त वैदिक वांग्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया। ये एक और गुण बताया कि जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी वैदिक प्रमाण है, सबका सार है श्रीमद् भागवतम। सारे वेदों का, सारे पुराणों का, सारे उपनिषदों का, सारे वेदांत सूत्रों का ये सार है। और किस लिए? वेद व्यास जी ने सारे ग्रंथों को मत करके इस भागवतम को निकाला। श्लोक संख्या 42 में सुखदेव गोस्वामी कहने लगे, सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी की वार्ता पे पहुंच गए। सतुम संशामयामास महाराजं परीक्षितं पायोपवेष्टं गंगायां परिति परमशिवे। व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने अपनी सभा में महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे बैठे हुए थे। गंगा नदी का तट था शुकता तीर्थ, जहाँ राजा परीक्षित बैठे, शिला सुखदेव गोस्वामी बैठे और उन्हें जल अन्न कुछ भी ग्रहण नहीं करा, केवल भागवतम के अमृत का आस्वादन कर रहे थे, जिससे उन्हें भूख प्यास कुछ नहीं थी। श्लोक संख्या 43 में छठे क्वेश्चन का उत्तर देते हुए बोलते हैं, कृष्णे स्वधाम मोपगते धर्म ज्ञान दिभि सह कलो नष्ट दामेशा पुराणा क्रोधो निता। कि भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है, धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ है। जिन लोगों ने
कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त हुआ। जो उन्होंने प्रश्न करा था, छठा प्रश्न, भगवान के जाने के बाद में भागवतम ने धर्म ने किसकी शरण ग्रहण करी, उसका उत्तर देते हुए श्रीला सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से सूत गोस्वामी कहते हैं कि धर्म ने श्रीमद् भागवतम की शरण ग्रहण करी और ये बताया कि कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, वो इस पुराण के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और कैसे प्राप्त होगा, ये परंपरा बताई गई, परंपरा के माध्यम से ही प्राप्त होगा। क्या परंपरा बताई, तत्र कीर्तयतो विप्रो विप्रभे भूरि तेजसा अहं चाद्यगमं तत्र निविष्ट धनुरग्रहात् स्वयं वा शावेश्यामि यथाधीतं यथामति। कहते ये ज्ञान हर कोई नहीं ग्रहण कर सकता, केवल गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से इस ज्ञान को ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए सूत गोस्वामी सारे अपनी सभा में 88,000 ऋषि मुनिया में की सभा में शौनक ऋषि को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर भागवत सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना। मैंने भी सुखदेव गोस्वामी की वाणी को ही आपको सुना रहा हूं। इस तरह उनकी कृपा से मैंने उस महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने सीखा, तब मैंने आत्मसात करा। तो भागवतम ये अमल पुराण है, इसमें किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं। ये अमृत है, क्योंकि इसे पान करके किसी को भी मृत्यु की प्राप्ति नहीं होती। भगवान गीता में बोलते हैं, अर्जुन निडर होकर घोषणा करते हो, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो इसलिए प्रयास करें इस भागवतम का जितना अधिक से अधिक अध्ययन कर पाएं, जितना अधिक से अधिक श्रवण कर पाएं। अगले अध्याय में हम नारद जी का किस प्रकार से प्रागट्य हुआ, क्या भूमिका थी जिसमें श्रील व्यासदेव जी ने भागवतम का प्रागट्य किया, उस पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोलवान कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रद्धा श्रील प्रभुपाद की जय। हिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।